चलिए आज फिर एक बार परमेश्वर के वचनों से हम कुछ बात करेंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 22वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर उनसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे भाई बहनों, इस वचन में दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि वो मेरे मन के अनुसार है और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो यिशै का पुत्र है, जो मेरे मन के अनुसार है। यहाँ पर हम लोग इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर दाऊद के बारे में एक ऐसी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा, वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। क्या ये अद्भुत गवाही है परमेश्वर का। इतनी आदर की बात है कि एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर ये बात कहे कि वो मेरे मन के अनुसार है। पर ये कैसे हुआ मेरे भाई में, ये कैसे परमेश्वर को दाऊद इतना पसंद आ गया कि दाऊद के बारे में परमेश्वर मनुष्यों के बीच में उसके बारे में एक गवाही दे रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार है और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर ये बात कह रहा है। आज हमारे लिए भी ये कितनी बड़ी बात होगी। हमें भी अगर परमेश्वर ऐसा कहे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा मेरे भाई में। जिस बात के लिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि हमें भी अगर परमेश्वर ऐसा कहे कि बेटा या मेरी बेटी ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। क्या ही अद्भुत गवाही है मेरे भाई बहनों परमेश्वर की कि एक मनुष्य के बारे में कह रहा है कि ये मेरे मन के अनुसार है। आज हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे बारे में भी कहे कि ये मेरे मन के अनुसार है। पर ये कैसे हुआ मेरे भाई बहनों, दाऊद कैसे परमेश्वर के मन के अनुसार हुआ, कैसे हुआ वो तो हम लोग देखते हैं। दाऊद के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे मन में प्रकाश डाली और उसके बारे में कुछ समझाया, तो मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा। दाऊद का एक हम लोग भजन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरी जी में जी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरी सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो हम लोग देखते हैं भजन संहिता में दाऊद परमेश्वर के साथ में अपना संगति के बारे में या अपने परमेश्वर के साथ में उसका जो रिलेशन है, परमेश्वर के साथ में जो उसका रिश्ता है, इसके बारे में एक दाऊद भी यहाँ पर गवाही दे रहा है मेरे भाई। दाऊद भी यहाँ पर गवाही दे रहा है। दाऊद, मैं ये पूरा भजन तो पढ़ लिया हूँ, पर मैं उसमें से एक वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो दाऊद यहाँ पर एक गवाही दे रहा है। दाऊद यहाँ पर एक परमेश्वर के सामने एक कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक परमेश्वर मेरा चरवाहा है कर कह रहा है। वो पहले परमेश्वर मेरा चरवाहा है और इसकी गति नहीं होगी मुझे। तो और कहता है कि मैं घोर अंधकार की तराई में भी चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। तो यहाँ पर दाऊद कह रहा है परमेश्वर के साथ में उसका जो अनुभव है, परमेश्वर के साथ में जो उसका रिश्ता है, परमेश्वर के ऊपर जो उसका विश्वास है, उसे वो गवाही के रूप में बता रहा है मेरे भाई। वो बता रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले भजन संहिता 23वां अध्याय हम लोग बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोगों को पता है, कोई भी अनजान नहीं इस वचन से, मतलब जितने मसीह लोग हैं कोई अनजान नहीं इस वचन से। पर इस वचन में जो गहराई है, इस वचन में जो परमेश्वर ने हमें बताने की कोशिश की दाऊद के जरिए, ये वो है कि परमेश्वर जिसके साथ चलता है, परमेश्वर के ऊपर जिसका भाव या किसका विश्वास होता है, उसका विश्वास इतना मजबूत होता है कि ये यहाँ पर कह रहा है मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं
जंगलों में या पहाड़ों में जब दाऊद भेड़ चराता था, दाऊद जब चरवाहा बन के अगर भेड़ चराता था, तभी वो अकेले रहता था मेरे भाई। यहाँ पर उसके भाई बहन परिवार सारे लोग अलग है, वो घर में है, गांव में है, पर दाऊद यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे भाई बहनों, वो जंगलों में है, दाऊद यहाँ पहाड़ियों में है, और वो क्या कर रहा है, भेड़ चरा रहा है, भेड़ों को चरा रहा है वो। पर उसकी संगति किसके साथ में? परमेश्वर के साथ में मेरे भाई, परमेश्वर के साथ में। आप इसे कल्पना कीजिए कि अगर वो अपने काम पर है, वो भेड़ चराने का वो एक काम कर रहा है, और वहां पर वो परमेश्वर के साथ में संगति भी कर रहा है मेरे भाई। वहां पर दाऊद गवाही देता है, अंधकार की तराई में भी चलो तू मेरे साथ में। और यहाँ पर दाऊद, मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ूंगा, शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 37वां वचन मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने उनसे बात की, तब वहां पर दाऊद गवाही देता है परमेश्वर के बारे में कि जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, यहोवा परमेश्वर, वो मुझे इससे भी, इस गोलियत से भी मुझे बचाएगा। सारे लोग डरे हुए हैं गोलियत से, पर दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर है। जिसने मुझे सिंह से बचाया, वो मुझे इस गोलियत नामक दुष्ट से भी बचाएगा। दाऊद ने कैसे गवाही दी? दाऊद ने बहुत गवाही दी है। भजन संहिता में देखते हैं परमेश्वर के बारे में दाऊद ने बहुत सारी, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के जीवन में जितने अद्भुत, जितने उसके साथ में संगति की, उस सारे के बारे में दाऊद कहता है। जब दाऊद के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आने के बाद उसके साथ में हर बार परमेश्वर रहा, परमेश्वर उसके जीवन में अनेक और बहुत बार कार्य किए। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर भी दाऊद का गवाही देता है कि ये मनुष्य, मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है और वो मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो आज हम लोग देखते हैं मेरे भाई बहन, आज हमारे बारे में परमेश्वर ऐसा कह सकता है, परमेश्वर हमारे मनों के बारे में सोचता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं शमूएल का 16वां अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग देखते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ 16वां अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर एक राजा होने के लिए, दूसरा राजा होने के लिए, शाऊल के बाद एक को अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा। शमूएल ने उसके सारे भाइयों को परमेश्वर के सामने पूछा कि मैं इसका अभिषेक करूं, इसका अभिषेक करूं। उसके सारे भाई लोगों को परमेश्वर ने दिखाया, तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि तू उनके कद या काठी पर ना देख, क्योंकि मैंने तो उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मतलब मनुष्य बाहर का देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के मन पर लगी रहती है मेरे भाई। तो इसलिए परमेश्वर ने दाऊद का मन देखा मेरे भाई। सारे संसार में इतने लोग थे, आज उस दिन संसार में इतने लोग होंगे, उसके भाई लोगों, देखते हैं हम लोग, दाऊद के भाई लोगों को भी परमेश्वर ने अयोग्य जाना अभिषेक करने के लिए। या संसार में किसी को भी अगर दिखाया जाता, मतलब संसार में लोगों को यार दिखाया जाता, तो परमेश्वर कहता, मतलब उसके भाइयों को भी अयोग्य जाना परमेश्वर ने, क्योंकि हम लोग देखते हैं संसार में इतने लोग थे, पर परमेश्वर ने दाऊद के मन को जांचा, दाऊद के मन को जाना, और परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार, क्योंकि मतलब परमेश्वर के मन के अनुसार था वो व्यक्ति। क्या ही अद्भुत गवाही है, और ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर ने कैसे उसे बनाया, ये कैसे हो पाया? क्योंकि परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता था मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ में उसकी संगति थी। हम लोग मसीह लोग, हमें सोचना चाहिए मेरे भाई बहनों कि हमारी संगति किसके साथ में है। भले हमारी संगति चर्चों में या कलीसियाओं में आज हम लोग मिलते हैं, सारे भाई बहन लोग हम लोग संगति करते हैं, पर हमारे सारे भाई बहनों के साथ हमें संगति करनी है, पर परमेश्वर के मन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के लिए हमें परमेश्वर के मन को जानना होगा। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार कैसे बना? क्योंकि उसने परमेश्वर को जानने की कोशिश की मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ में संगति में था, परमेश्वर का भय उसमें था। वो जब भी परमेश्वर के साथ में उसने अपने रिश्तों को मजबूत किया मेरे भाई बहनों। आज भी हमें आत्मिकता में परमेश्वर के साथ में हमारे रिश्ते मजबूत करने मेरे भाई बहनों। आज हमारा मन किस पर लगा रहता है? दाऊद का मन परमेश्वर पर लगा था,
परमेश्वर की इच्छाओं पर लगा था, परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा था। दाऊद इतने परमेश्वर के भजन लिखता है, भजनों में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के बारे में कितना वो वर्णन करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। ये सब उसने कैसे कर पाया? क्योंकि परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर पर उसका मन लगा हुआ था, उसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ था। वो परमेश्वर को हमेशा जानने की कोशिश करता था, परमेश्वर का भय उसमें था। क्योंकि हम लोग देखते हैं शाऊल को जब मारने की बारी आई, शाऊल को वो मार सकता था, पर उसने कहा कि परमेश्वर का जो यहोवा का जो अभिषिक्त है उसे मैं कैसे मारूं। दाऊद में परमेश्वर का भय भी था मेरे भाई बहनों। आज मसीह लोगों को इसकी जरूरत है। परमेश्वर भी आपके बारे में गवाही दे, भले आप कहां पर भी हो, चाहे आप काम पर हो, यहाँ पर आप कहीं पर हो, भले आपकी कद काठी कैसी हो, भले आप काले हो या गोरे हो, या भले आपकी शरीर के मनुष्य आज बाहरी तौर पर आपको देख सकता है, पर मेरे भाई बहनों अगर आज परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता, परमेश्वर के साथ में आपका जो फेलोशिप है, परमेश्वर के साथ में आपकी जो संगति है, अगर उसमें आप परमेश्वर के अनुसार चले, समय व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ में आप संगति करें, तो आप भी, हम सब भी परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार बन जाएंगे मेरे भाई। और हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। आज हमारे बारे में परमेश्वर गवाही दे सकते हैं कि ये मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा मेरे भाई। और परमेश्वर ने कैसा उसे आदर दिया, देखते हैं हम लोग दाऊद को कैसा आदर दिया कि उसने सब तो रिजेक्ट कर दिया, और परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका अभिषेक करने के लिए कहा शमूएल से। आज हम लोग मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको भी अपनी सेवकाई के लिए हो या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको भी चुन सकता है, पर आप परमेश्वर के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे दाऊद जंगल में हो, या वो भेड़ चरा रहा हो, या वो जंगल में हो, या वो देखते हैं तब परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था मेरे भाई बहनों, परमेश्वर उसे बना रहा था। आज मसीहत में भी परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, परमेश्वर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें तैयार कर रहा है मेरे भाई बहन, उन्हें मजबूत कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है। परमेश्वर उन्हें अनुभव से ले जा रहा है, परमेश्वर उन्हें परीक्षाओं से ले जा रहा है, क्योंकि परीक्षाओं में आपका भरोसा किस पर है, आपका विश्वास किस पर है, यह मालूम पड़ता है मेरे भाई बहन। आज आपके जीवन में परीक्षाएं होंगे, आपके जीवनों में कठिनाई होंगी, तो आज ही आप परमेश्वर के साथ में अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। जैसा दाऊद कहता है कि मैं अंधकार की तराइयों में भी चलूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो आज भी आपका भी यही विश्वास होना चाहिए, हम सबका भी यही विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे साथ में है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जी संसार के अंत तक मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं सदा आपके साथ में रहूंगा। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा। आप मसीह मेरे सारे भाई बहनों को, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर के साथ में मन से, ऊपरी दिखावट से नहीं मेरे भाई बहनों। आज मसीहत में एक दिखावपन आ गया है, ऊपरी मन से दिखावट करने के लिए वो परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर के कार्य में है करके मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं मेरे भाई। मनुष्य के, क्योंकि वचन कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, परमेश्वर को दिखाने के लिए आपके धर्म के कार्य करो। इसलिए मेरे भाई बहनों आज ही आप परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता बिल्ड कीजिए, परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। भले आप काम पर हो, भले आप घर पर हो, या कोई आपको आदर करता हो या ना हो, पर परमेश्वर आपके आदर करेगा। परमेश्वर जैसे दाऊद का आदर किया परमेश्वर ने, ऐसे आपका भी आदर करेगा मेरे भाई बहनों। आपको भी अपने कार्य के लिए चुनेगा मेरे भाई बहनों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस संसार में परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको चुना मेरे भाई बहनों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें चुना परमेश्वर ने कि इस संसार में आप उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस संसार में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पर वो सारे कार्य यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, संसार के सारे कार्य यहीं पर छूट जाएंगे। पर जो हम लोग परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे वो हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के मन में रहेगा कि मेरे बेटा या मेरी बेटी ने मेरा इच्छा के अनुसार कार्य किया। अपने वचनों में आज तक परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है कि ये मेरा मन के अनुसार है मेरे भाई बहनों। तो आज मेरे भाई बहनों आप कहां पर भी हो, काम पर हो या कहीं पर भी हो, आपका कौन सा, आप क्या काम करते हैं, आप कैसे हैं, आपकी कद काटी, आप कैसे हो, आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो या लंबे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कैसे हो इसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर शरीर पर मन लगाता ही नहीं, परमेश्वर आपके मन पर ध्यान करता है, आपके मन को देखता है। मनुष्य तो आपके शरीर पर मन देखते होंगे, पर परमेश्वर आपके मन को देखता है। और परमेश्वर आपके मन को इसलिए देख रहा है क्योंकि आप उसके मन के अनुसार बने, आप उसके मन के अनुसार हो, तो आपको संगति करनी होगी परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ में एक गहरा रिश्ता बनाना होगा, परमेश्वर के साथ में आपको एक गहराई रिश्ते में बढ़नी होगी मेरे भाई। तो परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए आपको भी अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपको भी अभिषेक करेगा, आपको भी अपनी वरदानों से भरेगा, आत्मिक वरदानों से भरेगा मेरे भाई बहनों। तो मेरे भाई बहनों
दाऊद के लिए परमेश्वर कह पाया, आज आपके लिए भी ये परमेश्वर कह पाए। परमेश्वर आपको भी मनुष्यों में आदर देगा मेरे भाई। जैसे दाऊद को मनुष्यों में आदर मिली, परमेश्वर ने आदर कर दिया, वैसे ही आज आपको भी परमेश्वर आदर करेगा। आपको भी, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, आपको भी परमेश्वर आदर करेगा, क्योंकि वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका भी आदर करूंगा। परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर के मन को समझे, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग परमेश्वर को मन को जानना है, परमेश्वर के मन को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर को हमें समझना है मेरे भाई बहन।